हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वह 6 से 9 मीटर तक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, जैसे ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाहर वाला क्या दिख रहा है आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो हमारा स्टोमक दिख रहा है ये वाला पोर्शन है स्टोमक, और स्टोमक से जस्ट नीचे जो पैलोरिक है उस वहाँ से स्टार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है सी शेप का होता है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, ड्यूडेनम, दूसरा है जुजिनम, तीसरा है इलियम, जो कि इलियम जो लास्ट पोर्शन है। तो इन तीनों को हम आज डिटेल में देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का तीनों पार्ट हम देख लेते हैं। पहले क्या है, पहला ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम का लेंथ कितना होता है, 10 इंची होता है, जो कि मतलब 25 सेंटी के लगभग 25 सेंटीमीटर। और इसका ड्यूडेनम का जो सबसे पहला वाला पोर्शन है वो कौन सा है, ड्यूडेनम ही पैरोक्सिमल पोर्शन है। मतलब क्या, सबसे पहला वाला भाग क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पहला भाग है, मतलब ऊपर साइड का, जो कि बहुत ही छोटा होता है और वाइड होता है। शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट जैसे ये वाला भाग देख रहे हैं आप, इस जगह से यहाँ तक क्या है, हमारा स्टोमक है। स्टोमक के बाद ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, यही है हमारा ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम जो है यहाँ पे बहुत सारे बाइल्स सेक्रेट होता है, बहुत सारे पेंक्रियाटिक जूस मिलते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे अगर लीवर है, लीवर से क्या आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है। तो इन दोनों से जूस आ रहा है। जैसे हम एक कॉमन स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से है, सी शेप आकार का, यही ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लीवर का भी जूस आता है, लीवर आ रहा है यहाँ से, लीवर का ये डक्ट हुआ। उसके बाद क्या है, ये वाला लीवर का है जिसमें बाइल आएगा। दूसरा वाला जो डक्ट है वो कौन सा है, पेंक्रियाज से आएगा, और ये यहाँ आके यह कॉमन डक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट। हेपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट क्या करेगा कि इन दोनों जूस को मिला के कहाँ लेते आएगा, हमारे ड्यूडेनम में। रिसीव फूड फ्रॉम पैलोरिक एंड ऑफ स्टोमक, यह सबसे पहला काम करता है कि स्टोमक में जो फूड है, मान लीजिए फूड है, तो ये अब कहाँ जाएगा, इसको धीरे धीरे स्लो मूवमेंट में ड्यूडेनम के पास आएगा। जब ये ड्यूडेनम के पास आया तो अब क्या करेगा, बाइल और पेंक्रियाटिक जूस का मिलाएगा, मतलब लेगा। जैसे अभी हम यह बताए कि लीवर से और पेंक्रियाज से जो सब्सटेंस आते हैं वो क्या आते हैं, बाइल और पेंक्रियाटिक जूस। और इसमें ड्यूडेनम में एक चीज़ और होता है, CO3 रिलीज होता है, CO3। ये क्या करेगा कि उसमें जो एसिडिटी है ड्यूडेनम में उसको कम, क्योंकि वो म्यूकस बहुत कम प्रोड्यूस होता है। वैसे इसमें एक बर्नर्स ग्लैंड पाया जाता है जो कि म्यूकस का सेक्रेट करता है, लेकिन उससे क्या, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने के कारण HCO3 निकाल दे, जिससे क्या वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो क्या होगा, बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एम्प्यूला। यह कहाँ एक फुला हुआ स्ट्रक्चर रहा था, इसमें एम्प्यूला में जाके ओपन हो जाएगा। द वॉल ऑफ ड्यूडेनम सेक्रेट मेनी एंजाइम्स। फिर उसके बाद ड्यूडेनम का जो अपना है, पहले तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ड्यूडेनम के पास क्या हुआ, एंजाइम आया, कहाँ कहाँ से, लीवर से आया, पेंक्रियाज से आया। लेकिन अब क्या है, ड्यूडेनम का भी कुछ अपना जो सब्सटेंस है वह क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा। जैसे क्या, इंट्रोकाइनेज, ट्रैप्सिन, वो रिलीज करता है ट्रैप्सिनोजेन, और यह ट्रैप्सिन बना लेगा, और पेंक्रियाटिक एंजाइम भी निकालता है। उसके बाद इसमें माल्टोज भी पाया जाता है। अगर हम इसमें क्या बोले, एक बर्नर्स ग्लैंड पाया जाता है जो क्या म्यूकस को सेक्रेट करता है, म्यूकस को सेक्रेट करेगा फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी। ये हम एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये क्या है, हमारा ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से काइम आया, व्हाट इज काइम, एक वर्ड आया काइम। काइम क्या होता है कि जो फूड हम खाए थे वो स्टोमक में आकर 3 से 4 घंटा रहा, तो अब वह क्या बन गया, वही फूड को हम लोग काइम कहते हैं। फूड को क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। जब यह फूड इंटर करेगा ड्यूडेनम में
तो ड्यूडेनम में जैसे ही फूड इंटर किया तो लीवर से बाइल जूस और क्या पेंक्रियास से पेंक्रेटिक जूस किस डक्ट से होके जाएगा, हिपैटो पेंक्रेटिक डक्ट से इसमें मिक्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं जेजुनम की। इसका लेंथ कितना होता है जेजुनम का, 2.5 मीटर, और इसका जो pH होता है वो 7 से 8 pH होता है। यह क्या है, मेन साइट ऑफ डाइजेशन। ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है जेजुनम जो बोलते हैं हम लोग, यहीं पे क्या होगा, बहुत सारे फूड का, ज़्यादा से ज़्यादा फूड का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है ड्यू टू माइक्रोविलाई और विलाई। वह क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो हमारा जेजुनम है, यहाँ क्या होगा, ये मेन साइट हमारे भोजन के डाइजेशन का। यहाँ जैसे भोजन आया तो क्या डाइजेस्ट, किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का डाइजेशन करता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा। कौन, ये जो मेन पार्ट है जेजुनम, यहीं पे क्या एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जैसे हम यहाँ बनाए हैं, ये क्या है, माइक्रोविला है। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिससे कारण बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ब्लड कैपिलरीज रहता है, एपिथेलियल सेल रहता है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं विलाय। विलाय दो प्रकार का होता है, एक माइक्रो विलाय, दूसरा विलाय। वही है मेन साइट ऑफ डाइजेशन। जुजेनम जो है वो मेन साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन से। इट इज कवर्ड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वेला एंड माइक्रोवेला। ये किससे कवर रहता है, माइक्रोवेला एंड वेला, जो कैसा रहेगा, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और क्या, ये पीएच को भी मेंटेन करता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या क्या निकालेगा, जैसे लैक्टोज के निकालता है, सुक्रोज निकालता है, माल्टोज निकालेगा, और ये पीएच को मेंटेन भी करता है। कौन, जेजुनम वाला भाग। अगर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है, सक्कस इंट्रिकस, मतलब क्या, ये और एंजाइम्स भी निकालता है। उसके बाद आता है इलियम, मेरा लास्ट पोर्शन है इलियम, जिसका लंबाई कितना है, 3.5 मीटर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा वाला भाग है हमारा इलियम, जिसका लंबाई कितना है, 3.5 मीटर। आगे है कि फॉर एब्जॉर्प्शन, ये इलियम जो है यह क्या करेगा, जो फूड है जो जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो पच नहीं पाया, वह कहाँ आके कंप्लीट होगा, इलियम वाले भाग में आके वह पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब क्या, सोख लेगा। कौन सोखेगा, ये जो हमारा माइक्रोविला है और विला जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, वो उसको पूरा का पूरा सोख एब्जॉर्ब करता है। इट इंड अप टू सीकम थ्रो इलियम बल्ब। द म्यूकोसा ऑफ इलियम कैरी वर्मीफॉर अपेंडिक्स विच हैज लिम्फोइड टिश्यू नॉन एज पेयर्स पैचेज। एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो अब हम ह्यूमन बीइंग में क्या है, फंक्शनल नहीं है, वो रिड्यूस्ड है। ये फंक्शन किस में होता था, यह जैसे एनिमल, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, उन सब में पाया जाता है, ये फंक्शनल होता है अपेंडिक्स। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसमें फंक्शनल नहीं है, पहले फंक्शनल था, अब फंक्शनल नहीं है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद एक एंजाइम रिलीज करता है इंट्रोकाइनेज, जिसका काम क्या होता है, रिड्यूस्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टोमक एसिड। ये स्टोमक को एंजाइम प्रोड्यूस करवाता है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव। तीसरा है डिलेज, इसका काम एक चीज़ और है कि जो स्टोमक से खाना आ रहा है उसको धीरे धीरे खींचने का।